ये जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। इसमें 10 क्वेश्चन हैं जो आधुनिक भारत से संबंधित लिए गए हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष गिरिया का युद्ध हुआ था? ऑप्शन ए 1740 ईस्वी, ऑप्शन बी 1765 ईस्वी, ऑप्शन सी 1772 ईस्वी, ऑप्शन डी 1757 ईस्वी। आंसर बताइए क्या होगा। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, ऑप्शन सी। इसका आंसर होगा 1740 ईस्वी। अलीवर्दी खां और सरफराज खां के बीच 1740 ईस्वी में राजमहल के समीप लड़ा गया, जिसमें सरफराज खां की बुरी तरह पराजय हुआ। बंगाल का अगला नवाब अलीवर्दी खां को बनाया गया। ठीक है, ये राजमहल का जो क्षेत्र है, ये छोटा नागपुर क्षेत्र और पश्चिम बंगाल का थोड़ा सा क्षेत्र लेता है। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, लाहौर की संधि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? एक नंबर में है कि सिखों ने सतलज नदी के दक्षिणी ओर के सभी प्रदेश को अंग्रेजों को सौंप दिया। दूसरा नंबर देखिए कि लाहौर में एक ब्रिटिश रेजिडेंट को नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी एक और दो। लाहौर की संधि के बारे में देख लीजिए विस्तार से। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 के बीच में हुआ था, जो अंग्रेज और सिखों के मध्य हुआ था। इस युद्ध में सिख सेना की पराजय हुई, जिसके पश्चात लाहौर की संधि करना पड़ा। लाहौर की संधि कब हुआ? तो 8 मार्च 1846 ईस्वी को। लाहौर की संधि में निम्न बातें को शामिल किया गया, जैसे लाहौर दरबार पर 1.5 करोड़ का युद्ध हर्जाना थोपा गया। दूसरा देखिए कि लाहौर में एक ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति किया गया। तीसरे नंबर में है कि सेना को सीमित कर दिया गया। चौथे नंबर में देखिए कि सिखों ने सतलज नदी के दक्षिणी ओर, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है दक्षिणी ओर, यहाँ पे पश्चिम ओर कर देगा, तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, दक्षिणी ओर के सभी प्रदेश अंग्रेजों को सौंप दिया। विशेष ध्यान दीजिएगा, दक्षिण। तीसरा कि भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के आगमन को सही क्रम में चुने। ऑप्शन ए डच, पुर्तगीज, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी। ऑप्शन बी अंग्रेज, पुर्तगीज, डच, डेन, फ्रांसीसी। ऑप्शन सी पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी। ऑप्शन डी डेन, डच, पुर्तगीज, अंग्रेज, फ्रांसीसी। आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर जो ऑप्शन सी होगा, पुर्तगीज 1498 ईस्वी में आया था और फ्रांसीसी 1764 ईस्वी में। ओके, ऑप्शन सी। भारत में पुर्तगीज सबसे पहले 1498 ईस्वी में आया, 1498 ईस्वी में, और सबसे लास्ट में गया भी 1961 ईस्वी में गया। यह क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले कौन आया और सबसे अंत में कौन गया, तो पुर्तगीज। ओके, गोवा से। निम्नलिखित महत्वपूर्ण संधि के वर्ष के अनुसार सही सुमेलित करें। ऑप्शन ए इलाहाबाद की संधि, ऑप्शन बी आक्सला सैपल की संधि, ऑप्शन सी रिजविक की संधि, ऑप्शन डी अमृतसर की संधि। बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब बताइए।
इलाहाबाद की संधि कब हुआ? 1765 ईस्वी में। एक्सलास एपल की संधि कब हुआ? 1740 ईस्वी में। रिजविक की संधि 1697 ईस्वी में। और अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। देख लीजिए, इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में किया गया। ऑक्सफोर्ड की संधि 1740 ईस्वी में। रिजविक की संधि 1697 ईस्वी में किया गया। और अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल में व्यापार करने वाले अनधिकृत ब्रिटिश व्यापारियों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए इंटर ट्रेडर, ऑप्शन बी इंटरलोपर, ऑप्शन सी ट्रेड मेकर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बताइए। ऑप्शन बी इंटरलोपर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें असत्य कथन को चुनना है, कौन सा गलत है। पहले में देखिए, मीर जाफर को कर्नल क्लाइव का गीदड़ कहा जाता था। दूसरे में देखिए कि क्लाइव के समय श्वेत विद्रोह की घटना हुई थी। तीसरा में है कि क्लाइव ने कंपनी के कर्मचारियों के हित के लिए एक संस्था जिसका नाम था सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना किया। बताइए इनमें से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी 1 और 3, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी कथन सत्य है। सात नंबर क्वेश्चन देखिए, बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? ऑप्शन ए मुबारक-उद-दौला, ऑप्शन बी नज़्म-उद-दौला, ऑप्शन सी सरफराज, ऑप्शन डी मीर कासिम। आंसर बताइए क्या होगा। मुबारक-उद-दौला, मुबारक-उद-दौला होता है। देखिए एक क्वेश्चन और बनता है कि नज़्म-उद-दौला, नज़्म-उद-दौला जो है ऑप्शन बी में दिया है कि जब इलाहाबाद की संधि हुआ था तो इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर करने वाला जो नवाब था वो नज़्म-उद-दौला था। एक सीरीज देख लीजिए बंगाल का जो नवाब है। पहला बंगाल का जो नवाब था वो मुर्शीद कुली था, जिसका कार्यकाल था 1713 से 1727। उसके बाद सुजाउद्दीन बना, सरफराज खां, उसके बाद जो है अलीवर्दी खां, गिरिया का युद्ध के बाद, मतलब 1740 ईस्वी में गिरिया का युद्ध हुआ, उसके बाद ये बंगाल का नवाब बना। और बंगाल इस समय, इसके काल में अलीवर्दी खां के समय भारत का स्वर्ग कहलाने लगा, क्योंकि इसके द्वारा बंगाल में अनेक सुधार किए गए, जैसे राजस्व व्यवस्था के संबंध में, सैन्य सुधार के संबंध में कार्य किए गए। और इसका जो कार्यकाल था वो 1740, ये इम्पोर्टेंट है, 1740 से 1756। फिर उसके बाद अलीवर्दी खां के बाद सिराजुद्दौला बना, जो कालकोठरी की जो त्रासदी हुई थी 20 जून 1756 को, ये इम्पोर्टेंट है। कालकोठरी की घटना कब हुई? तो 20 जून 1756 ईस्वी को। किसके समय हुई? किस बंगाल के नवाब के समय? तो सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला का जो कार्यकाल है वो है 1756 से 1757। आपको पता होगा कि 23 जून 1757 ईस्वी को पलासी का युद्ध हुआ। उसके बाद बना मीर जाफ़र, उसके बाद है मीर जाफ़र के बाद मीर कासिम, फिर मीर जाफ़र बना, उसके बाद निज़ाम-उद-दौला या नज़्म-उद-दौला जिनको बोलते हैं, फिर सैफ-उद-दौला और उसके बाद मुबारक-उद-दौला। यहाँ पे किए गए थे आपको कि जो नज़्म ये बक्सर का, जब ये बक्सर का 1764 में इलाहाबाद की संधि होती है
1765 में जब इलाहाबाद की संधि होती है तो हस्ताक्षर करने वाला जो नवाब है वो नजमुद्दौला होता है। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये कथन है, घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिला। यह कथन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन से, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। आंसर बताइए। ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में थोड़ा जान लीजिए। इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 ईस्वी को हुई। गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च के साथ हुआ। इसमें 78 अनुयायी ने साबरमती आश्रम से लगभग 375 किलोमीटर दूर गुजरात के समुद्र तट पर स्थित दांडी गांव में 6 अप्रैल को नमक कानून को भंग किया। और यह जो यात्रा थी वह 24 दिन की यात्रा थी। इस बार क्वेश्चन आया था, बीपीएससी में आया था कि कितने दिन की यात्रा, तो 24 दिन की यात्रा थी। ये इम्पोर्टेंट है। और कब हुआ ये यहाँ पे देख लीजिए कि 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरू हुआ और 6 अप्रैल 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। ठीक है। ये कितना किलोमीटर है? 375 किलोमीटर। 6 अप्रैल को ये पूर्ण हो जाता है दांडी मार्च। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, ऑप्शन ए मोहम्मद अली, ऑप्शन बी शौकत अली, ऑप्शन सी बदरुद्दीन तैयबजी, ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन सी बदरुद्दीन तैयबजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया? तो 1885 ईस्वी में किया गया। इस समय वाइसराय कौन था? तो डफरिन कहते हैं, डफरिन थे। ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बोमेश चंद्र बनर्जी। और प्रथम जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो बम्बई हुआ था, ये बम्बई हुआ था। और प्रथम अध्यक्ष बोमेश चंद्र बनर्जी बने। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो बदरुद्दीन तैयब जी। अध्यक्षता कहाँ हुआ था? तो मद्रास में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1887 ईस्वी में। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि अगला क्वेश्चन बनेगा कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, ये मुस्लिम अध्यक्ष था, ये अंग्रेज अध्यक्ष। तो जॉर्ज यूले थे इलाहाबाद अधिवेशन में, और अध्यक्षता जो था वो 1888 ईस्वी में। अब क्वेश्चन आएगा कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बने? तो एनी बेसेंट बनी है कलकत्ता अधिवेशन में और 1917 ईस्वी में। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू बनी है, और कानपुर अधिवेशन, ये इंपॉर्टेंट है, कानपुर अधिवेशन 1925। और एक क्वेश्चन बनता है कि प्रथम गांव में अधिवेशन, मतलब कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन ऐसा अधिवेशन है जो गांव में हुआ? तो फैजपुर में। फैजपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र 1936 में अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद कर लीजिएगा। प्रथम इतने बनते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कैबिनेट मिशन प्लान के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शन ए भारतीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य भारतीय होंगे, ऑप्शन बी इसने भारत के कॉमनवेल्थ से नाता तोड़ने के अधिकार को मान्यता दी, ऑप्शन सी इसने स्वतंत्र पाकिस्तान के निर्माण के मांग को रद्द किया, ऑप्शन डी इसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की गुंजाइश जताई। आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन डी
इसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की गुंजाइश नहीं जताई। ये नहीं था। ये देख लीजिए कि कैबिनेट मिशन ये कब आया है, तो 24 मार्च 1946 को आया है। ये इम्पोर्टेंट है, मार्च के साथ 24 मार्च 1946 इम्पोर्टेंट है। दिल्ली आया था और इसके मुख्य उद्देश्य थे तो भारत में एक संघ की स्थापना करना था उद्देश्य, दूसरे में कि संविधान निर्माता सभा का गठन करना था, और तीसरा है कि भारत के कॉमनवेल्थ से नाता तोड़ने के अधिकार को मान्यता देना था। ये 3 था और ये तीनों याद कर लीजिएगा। अब ये लास्ट सेशन में देखिए महत्वपूर्ण विद्रोह हैं और इसके नीचे मैप भी दे दिए हैं। महत्वपूर्ण विद्रोह देख लीजिए। पहला जो विद्रोह है नील विद्रोह। नील विद्रोह कहाँ हुआ, तो बंगाल में हुआ है 1859 से 60। और किसके नेतृत्व में, ये इम्पोर्टेंट है, पूछता है ये, दिगंबर बिश्वास और एक और हैं विष्णु विश्वास। ये 2 लोग हैं, दिगंबर बिश्वास यहाँ पे लिखे नहीं हैं, विष्णु विश्वास। दूसरे नंबर पे देखिए पाइक विद्रोह। पाइक विद्रोह कहाँ हुआ है, तो उड़ीसा में हुआ है। कब हुआ है, तो 1817 से 25 ईस्वी के बीच हुआ है और इसके नेतृत्वकर्ता जो हैं बक्सी जगबंधु विद्याधर। तीसरे नंबर पे देखिए अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह, अहोम कहाँ हुआ था, असम में हुआ था और ये 1828 से 1833 ईस्वी के बीच, और इसके नेतृत्वकर्ता जो थे वो गोमधर कुंवर। अगला देखिए कूका विद्रोह। कूका विद्रोह इंपॉर्टेंट है। कूका विद्रोह ये पंजाब में हुआ था। कूका विद्रोह और कब हुआ, तो 1840 से 1872 के बीच में हुआ और इसके नेतृत्वकर्ता जो हैं वो भगत जवाहर मल हैं और राम सिंह कूका हैं। राम सिंह कूका हैं। लास्ट देखिए, लास्ट विद्रोह में एक है फ़कीर विद्रोह। फ़कीर विद्रोह कहाँ हुआ, तो बंगाल में हुआ। कब हुआ, तो 1776 से 77 के बीच में हुआ फ़कीर विद्रोह और इसके नेतृत्वकर्ता जो हैं वो मजनू शाह हैं। मजनू शाह, ये देख लीजिए, ये इंडिया का मैप है। ये अहोम विद्रोह, अहोम जो हुआ था, अहोम विद्रोह, ये अहोम विद्रोह, ये मैप देख लीजिए तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे अहोम विद्रोह ये है, ये अहोम विद्रोह हो गया और ये बंगाल जो उड़ीसा पाइका विद्रोह यहाँ हुआ है। फ़कीर विद्रोह बंगाल में हुआ है यहाँ पे, और अभी जो बंगाल का नवाब आपको सीरीज बताए हैं वो ये है। और कौन सा विद्रोह था, एक कूका विद्रोह पंजाब में। कूका विद्रोह कहाँ हुआ था, तो यहाँ पे है। कूका विद्रोह पंजाब में हुआ था, यहाँ पे हुआ था कूका विद्रोह। कब हुआ था, तो ये कूका विद्रोह 1840 से 1872 के बीच में हुआ था, भगत जवाहर मल। ठीक है, एक है फ़कीर विद्रोह तो बता दिए, अहोम पाइका विद्रोह। एक नील विद्रोह। नील विद्रोह और फ़कीर विद्रोह दोनों बंगाल में हुआ था, दोनों बंगाल में हुआ था। फ़कीर विद्रोह और नील विद्रोह, फ़कीर विद्रोह और नील विद्रोह दोनों बंगाल में हुआ था। यहाँ बंगाल है, ये बंगाल। फ़कीर विद्रोह भी यहाँ हुआ था और विद्रोह हुआ था। हालांकि ये ईस्वी अलग था और ये जो मैप है 1764 का दिया गया है। उसके बाद जैसे ये 1764 तो ये बक्सर का युद्ध हुआ था, उस समय के काल दिया हुआ है कि कौन कौन से साम्राज्य कहाँ था, तो ये आप देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। और आज का सेशन समाप्त हुआ। इसका PDF आपको चाहिए तो नीचे लिंक में दिया हुआ है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, उसके बाद आपको PDF मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।